मिथुन लग्न यानी एक ऐसा लग्न जिसके बारे में आज हम बहुत विचार करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे। व्यक्तित्व से लेके आपके संबंधों तक लगन आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, क्योंकि जन्म पत्री की नींव होता है जन्म लग्न। अगर किसी का जन्म लगन ही बेकार हो गया, बेकार से मतलब सही कैलकुलेट नहीं हो पाया। कई बार आप लोग जानते हैं कि आप लोग कहते हैं कि हमारा सही जन्म समय नहीं पता लग रहा आचार्य जी, किस तरह से पता लगाएं? दर्शकों, उसमें लगन का ही बातें बतानी पड़ती हैं, लगन के बारे में ही जानना पड़ता है, क्योंकि दो लोगों का व्यक्तित्व एक जैसा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए मिथुन लग्न के व्यक्ति कैसे होते हैं, किस तरह का व्यवहार होता है, किस तरह का विचार होता है, किस तरह की सोचने की क्षमता होती है, किस तरह से वो दूसरों के साथ संबंध रखते हैं, कार्य क्षेत्र में कैसा करते हैं, और ये सब बातें लग्न से, जी हाँ, यही बातें मैं बहुत डिटेल में आज जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा दर्शकों। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो मिथुन लग्न होने के कारण सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी पर क्या प्रभाव डालेंगे ये लग्न शक्ति। सबसे पहला, आपको दो कार्य करने की क्षमता देते हैं। दो कार्य से क्या मतलब? दो कार्य से ये मतलब है कि आप हो मल्टी पर्सनैलिटी, यानी 12 लग्नों में से अकेले मिथुन लग्न वाले लोग होते हैं जो एक बार में दो कार्य करने की क्षमता रखते हैं। यानी अगर आपकी कार्य क्षमता के अंदर आप घर में से ही ऑफिस बनाना चाहते हैं, तो ये लग्न सबसे ज्यादा सहायक होता है कि घर पे रहते हुए भी आप घर की गतिविधियों में नहीं इन्वॉल्व होंगे। आप घर से ही काम भी करेंगे और बड़ी शालीनता के साथ उस काम को करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ घर के अंदर टाइम पास करे जा रहे हैं और अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ ही घर की जिम्मेदारियां भी पूरी कर लेंगे। यानी ना तो सिर्फ घर पे पूरा ध्यान, ना तो सिर्फ काम पे पूरा ध्यान, बल्कि सही बताऊं तो दोनों चीजों पर पूरा ध्यान। कहीं से भी कोई ध्यान भटकने वाला नहीं है, क्योंकि आप हो मिथुन लग्न के व्यक्ति जो डबल पर्सनैलिटी के होते हैं, डबल मेंटेलिटी के होते हैं। और मेंटेलिटी से गलत मत लीजिएगा दर्शकों, यहाँ मतलब यह है कि ईश्वर ने एक ही इंसान के अंदर दो दिमाग भरे हुए हैं। अब इस दो दिमाग के बारे में एक बात बताता हूं कि आपकी विचार करने की शक्ति यानी सोचने की शक्ति कैसी होती है। आपको कोई भी आइडिया एकदम से आता है, कोई बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करते हैं, तुरंत उठते हैं और भाग जाते हैं उस काम को करने के लिए जो दिमाग में आइडिया आया। इसलिए आपके विचार करने की शक्ति कमाल की होती है। यहां पर मिथुन लग्न ये बात हमें सिखाते हैं कि आप एकदम से चीजों को ग्रैस्प कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, एक बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हैं। यहाँ विद्यार्थी का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं हो रहा दर्शकों, यहाँ ये बात हो रही है कि आप जीवन की शैली को कैसे सीखते हैं, यानी जीवन की हर एक बात को कैसे सीखते हैं। मिथुन लग्न वाले बहुत अच्छे तरह से सीखते हैं। आपको नई नई चीजें करने का इतना बेहतरीन शौक होता है कि कई बार तो मैंने मिथुन लग्न वालों को बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व देखा है। यानी वही व्यक्ति टीचर भी हो सकते हैं, वही व्यक्ति आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, और वही व्यक्ति प्रोफेसर भी हो सकते हैं, और वही व्यक्ति अभी भी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, एक ही व्यक्ति और चार चार काम, किसने दी ये कैपेसिटी? मिथुन लग्न ने दी। बाकी लग्नों में नहीं मिलेगी ये कैपेसिटी, ये बात तो है दर्शकों। इसलिए कह रहा हूं कि कोई दो लग्न के व्यक्ति सेम हो ही नहीं सकते। अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो आप कर्क लग्न के नहीं होंगे, आप वृषभ लग्न की पर्सनैलिटी नहीं रखते होंगे। तो खैर, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप किसी भी नई चीज को ट्राई करने से घबराते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मिथुन लग्न है, इसलिए हर नई चीज, हर नया काम करने का तरीका, जिंदगी में कोई नई चीज घर में एंटर करानी हो तो मिथुन लग्न वाले सबसे पहले एक्साइटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि मिथुन लग्न वाले हर पल एक्साइटेड होते हैं। आप बहुत जल्दी किसी बात से मोटिवेट हो जाते हैं और पूरी ताकत के साथ उस कार्य में लग जाते हैं। अब देखिए दर्शकों, आपने मिथुन लग्न का ज्योतिष शास्त्र के अंदर साइन देखा है, उसमें दो फेसेस हैं, दो चेहरे हैं। ये दो चेहरों का तात्पर्य ऋषियों ने क्यों रखा? एक पुरुष, एक स्त्री। पुरुष के हाथ में गदा है और स्त्री के हाथ में वीणा। ये क्या बात हुई? ये बात हुई दर्शकों कि आप
पुरुष हैं या स्त्री हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके मिथुन लगन में जो मैंने बताया ना डबल पर्सनैलिटी, इसका मतलब यह है कि आप जिस व्यक्ति को गदा देना चाहते हैं उसे गदा से वार करते हैं। मतलब अगर आपने किसी से पाली शत्रुता, फिर आप उसको बड़े शांति पूर्वक उसके पीछे पड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। इसका मतलब ये रहा कि अब जो कहते हैं ना कि लड़ाई के समय उसूल नहीं चलते, ये बात मिथुन लग्न वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए ना, हमारे धर्म शास्त्र महाभारत में भी है ना कि भीम ने दुर्योधन की जंगा पर वार किया था गदा युद्ध के अंदर, यानी रूल तो तोड़ा था। लेकिन शत्रु को अगर ढेर करना है तो मिथुन लग्न वाले बाय हुक बाय क्रुक कहीं से भी रास्ता निकालते हैं और फिर विजय श्री का आशीर्वाद ले लेते हैं। यानी ये काबिलियत मिथुन लग्न ने आपको दी है। साथ ही वो जो स्त्री जिसके हाथ में वीणा है, उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य यह है कि मिथुन लग्न वालों में नॉलेज का भंडार होता है। ऐसा नॉलेज का भंडार आता कहां से है? उसका कारण है आपका बचपन से हर चीज में इन्वॉल्व होना। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप जो यार दोस्त रखते हैं वो जरूर कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में स्टैब्लिश्ड होते हैं। आप ऐसे ही आवारगी करते हुए नहीं फिरते। क्षमा चाहूंगा, काफी स्पष्ट बात कह रहा हूं कि आप आवारगी नहीं करते हैं, मित्रता बड़ी सोच समझ के करते हैं। हर किसी से मित्रता नहीं करते। वो बात अलग है कि समाज में सबके साथ बातचीत करते रहते हैं, पर मित्र कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रखना पसंद करते हैं। और फिर आपको धीरे धीरे नॉलेज होती है। तो वो जो वीणा वाली बात है ना, डिफरेंट में मल्टी पर्सनैलिटीज लाइफ की सिचुएशंस को मैनेज करते हुए आगे आते हो, उनसे हर छोटी छोटी बातें सीखते हो। चाहे आपकी फील्ड कुछ भी हो, पर इतनी सारी बातें सीख लेते हो जो लाइफ एक्सपीरियंस बहुत कमाल का होता है दर्शकों आपको। इसीलिए आप लोगों को सलाह बहुत अच्छी दे पाते हैं। साथ ही कुछ और भी बढ़िया बातें हैं जो मैं बताऊंगा आपको अभी। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा दर्शकों कि आप दूसरों की चिंता ना अपने सर पे बहुत ज्यादा ले लेते हो। कभी कभी आप ऐसा करते हो कि दूसरों के कारण लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, और उस समय आप इतना आगे बढ़ जाते हो सामने वाले की हेल्प करने के लिए कि आपको ये पता ही नहीं लगता कि वो इंसान तो पीछे से गायब हो चुका। यानी दूसरों की मुसीबत अपने सर पे लेना मिथुन लगन वालों की आदत होती है। पूरी जोश में अपने सहयोगियों के लिए आगे बढ़ पाते हैं। और अभी तो मैं सिर्फ ये आपके व्यक्तित्व के बारे में बता रहा हूं, अभी दूसरों से संबंध के बारे में नहीं बताया है, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। चलिए और बातें करते हैं। वो ये कि अगर आप कहीं ना कहीं किसी को मोटिवेट करना चाहें तो आप डेफिनेटली कर पाते हैं। आप बड़े प्यार से लोगों को जिंदगी के एग्जाम्पल दे दे के बातें समझाते हैं, और इसीलिए उन्हें वो बातें समझ में भी आती हैं, क्योंकि आपका व्यक्तित्व भी ऐसा है। अब देखिए ना, आप चेहरे से एकदम हमेशा शांत दिखते हैं, यानी हमेशा ही ऐसा लगेगा कि एक जोशीला और शांत व्यक्ति आ रहा है जो अभी हमें कोई बहुत अच्छी जिंदगी की सलाह देगा। और यही काबिलियत मिथुन लग्न के अंदर है। आपके अंदर बोरियत नहीं है। आप किसी भी टॉपिक पर बहुत विस्तार में बात कर पाते हैं। आप अगर किसी घर के बारे में बात कर रहे हैं, परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, समाज के बारे में बात कर रहे हैं, और साथ के साथ देश के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो चारों टॉपिक्स पर इकट्ठी बात कैसे मिक्स करके करनी है, कैसे कनेक्टेड करनी है, ये तो मिथुन लगन वालों की कमाल की काबिलियत होती है। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं दर्शकों। जो ज्योतिष शास्त्र में आपका साइन दिया हुआ है ना डबल पर्सनैलिटी का, उसमें स्त्री के हाथ में वीणा का मतलब ये है कि आप हो ज्ञान का भंडार। अच्छा दर्शकों, साथ ही मिथुन लगन वालों की एक छुपी हुई बात बताता हूँ आपको। वो ये है कि कभी कभी मिथुन लगन वालों को देख के कोई समझता है कि ये किसी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन गलतफहमी मत पालना। मिथुन लगन वाले और ध्यान न दें किसी बात पे, ऐसा नहीं हो सकता। उनके आसपास क्या चल रहा है उन्हें हर वक्त पता होता है, पूरा ध्यान देते हैं हर बात के ऊपर। अब देखिए ना, अगर मैंने आपसे कहा कि उन्हें किसी को मोटिवेट करना है तो कर लेते हैं। साथ ही एक बहुत अच्छी बात है, वो दूसरों से मोटिवेट भी होते हैं, यानी दूसरों की सलाह मानते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरों की बातें इग्नोर करें और सिर्फ हम ही ठीक हैं। वो बात अलग है कि अगर कभी बहस हो रही हो ना किसी बात पर,
तो अपनी बात से टस से मस नहीं होते, हमेशा ये कहते हैं नहीं नहीं हम तो ठीक हैं, नहीं हमने ऐसा तो कहा नहीं था, नहीं 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 आपको कुछ बात गलत समझ में आई, ये तो शब्द इस्तेमाल ही नहीं किए थे। तो उस वक्त तो अपनी बात से टस से मस नहीं होंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, मिथुन लगन वालों की विचार शक्ति बहुत अच्छी है। फिर बाद में खूब विचार करेंगे उस बात पर, कई दिनों बाद जब आपसे मिलेंगे ना तो दोबारा आपसे कहेंगे वो जो आप कह रहे थे ना उसमें हमने विचार किया, हाँ शायद आप ठीक कह रहे थे। तो इसीलिए ये कहने का मतलब मेरा यह है दर्शकों कि मिथुन लगन वाले बड़े फ्लेक्सिबल व्यक्ति होते हैं, जिद्दी नहीं होते, बहुत ज्यादा परिवर्तनशील होते हैं। जिंदगी को किस तरह से अडॉप्ट करना है ये मिथुन लगन वालों से पूछिए। देखिए अगर कभी भी इनकी जिंदगी के अंदर कभी धन का अभाव आ जाए, ये पीछे नहीं हटते, बिल्कुल फ्रंट फुट पे होके अपनी लाइफ को फेस करते हैं और उन मुश्किलों से पार होते हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि वहां पर इनको जो लाइफ, जिंदगी, जीवन का ज्ञान है ना वो इनके काम आता है और यही ज्ञान ये दूसरों को भी देते हैं। अब इनके कुछ पसंद नापसंद की बातें करते हैं, जैसे खाने में क्या पसंद करते हैं। अब देखिए मिथुन लग्न है ना तो खाने में एक बहुत बढ़िया चीज पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? सब कुछ ट्राई कर लेते हैं। ये बात जनरल नहीं है, बहुत स्पेसिफिक है। मैंने आपसे बोला ना परिवर्तनशील, तो इसीलिए एक चीज पर अड़ते नहीं है, टेस्ट जरूर करके देखेंगे और अगर नहीं पसंद आया तो बात ही अलग है। यानी और लगन के कुछ लोगों की तरह नहीं कि टेस्ट नहीं किया, हमें तो यही पसंद है, हम तो यही खाएंगे, नहीं तो हम खाएंगे नहीं, हम भूखे ठीक हैं। मिथुन लग्न वाले ऐसे नहीं है। इसलिए जब कभी भी ये बड़ी पार्टीज में जाते हैं ना, सब जगह थोड़ा थोड़ा स्टॉल्स पर जाते हैं, हर चीज का स्वाद लेते हैं और बाद में जो उस पार्टी में नहीं गया उसको इतना विस्तार से उस पार्टी के बारे में बताएंगे कि कमाल हो जाएगा और सुनने वाले के मुंह में भी पानी आ जाएगा। यानी स्वाद के प्रति इनकी पहचान बहुत अच्छी होती है। ये मिथुन लगन वालों की काबिलियत है। इसीलिए सब कुछ ट्राई करते हैं और हम ये नहीं कह सकते कि इन्हें मीठा पसंद है, नमकीन पसंद है या खट्टा पसंद है। इनको सब कुछ पसंद है और कभी कभी बहुत बारीकी से आपकी कुकिंग की काबिलियत सामने रख देते हैं और बता देते हैं कि आपने क्या गड़बड़ी करी है कुकिंग के अंदर। इसीलिए दर्शकों मिथुन लगन वालों से अपने ट्रेड सीक्रेट छुपाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर ये आपको फॉलो कर रहे हैं ना तो धीरे धीरे सब कुछ जान लेंगे आपके ट्रेड के बारे में कि आप किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या आपके सीक्रेट्स हैं। क्यों? क्योंकि मिथुन लगन वालों को क्या खास बात होती है, मैंने बताया ना, ऑब्जर्वर बड़े कमाल के होते हैं, हर चीज को ग्रैस्प करना बड़ा अच्छा आता है। अच्छा चलिए, हम पसंद नापसंद की बात कर रहे थे ना, तो अब इनके कपड़ों के बारे में बात करते हैं। इनके कपड़ों में आपको एक बात दिखेगी कि कभी कभी एकदम चटक कलर ले लेंगे, एकदम चटक, और एकदम कभी कभी लाइट ब्राइट कलर लेंगे। ऐसा किस लिए? क्योंकि इनके अंदर ना एक थॉट प्रोसेस हमेशा चलता रहता है कि हम जहां भी जा रहे हैं ना वहां पर हमें लाइम लाइट रहना है। जैसे हम गेट में एंटर करें तो जरूर ऐसा होना चाहिए कि सबकी नजर हम पर पड़े, जैसे वीआईपी आ गया। ये सोच रखने के कारण ये बहुत डिफरेंट टाइप के कपड़ों को पहनते हैं। यानी कलर कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। आप इनके साथ ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं इन्हें तो बहुत सादे कपड़े पसंद हैं, या आप इन्हें नहीं कह सकते कि इन्हें तो बहुत चटक। मैं ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मिथुन लगन वालों में मैंने बोला ना, दो पर्सनैलिटी हमेशा रहती है। तो इसलिए कभी चटक मटक और कभी एकदम सोफिस्टिकेटेड और सोवर कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसे ही घूमने फिरने की बात करें, घूमने फिरने के अंदर ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह घूमना चाहते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग साथ जा सकें। अकेले जाने में ना जरा इन्हें मजा नहीं आता, इसलिए कोई सहयोगी साथ हो, मित्र साथ हो, परिवार के लोग साथ हो, फिर तो देखिए इनका ट्रिप मजेदार होने वाला है। अकेले थकेले घूमने में रखा ही क्या है, ऐसा मिथुन लगन वालों की पहचान होती है। यानी कहीं भी जाएंगे ना तो एक दोस्त तो जरूर साथ होंगे इनके। अच्छा, साथ ही दर्शकों अब इनके गुस्से, प्रेम, डेडिकेशन और कार्य के प्रति जो इनका डेडिकेशन है उसके बारे में कुछ बताता हूं मैं आपको। इन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पर कैसे? हमेशा नहीं, बहुत ज्यादा गुस्से को पी लेते हैं, पर जब किसी समय अपने व्यक्ति पर कोई बात आई फिर मत पूछिए, फिर तो मिथुन लगन वाला चार हाथों से, चार क्यों है? क्योंकि डबल पर्सनैलिटी है ना, तो दो नहीं चार हाथ हैं, चार हाथों से आप पर अटैक कर देगा, और फिजिकल नहीं, जुबान से। इसीलिए गुस्से के साथ इनकी वाणी, हे ईश्वर,
शब्द बड़े कमाल के मिलते हैं, फिर तो बोलते चले जाते हैं, आप इनकी जबान को रोक नहीं सकते। एक समय के बाद आप कहोगे कि हमसे गलती हो गई और मानना पड़ेगा, यानी जब तक आपको आपकी गलती का एहसास नहीं दिलाएंगे तब तक मिथुन लगन वाला पीछे नहीं हट सकता। पर ये होगा तब ही जब आप उसके किसी अपने को गलत कहोगे। अगर आपने मिथुन लगन वाले को गलत कहा ना, वो चुप रहेंगे, वो कहेंगे ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा परवाह नहीं करते, मस्त मौला होते हैं, अपने पे झेल जाते हैं पर अपनों पर नहीं झेलते। तो ये काबिलियत है मिथुन लगन की। अब क्योंकि हम इनके व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इनकी एक हिस्से की बात करते हैं जीवन के, जो है रोग। क्या मिथुन लग्न होने के कारण भी रोग पर बहुत स्पेशल प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है दर्शकों। मिथुन लगन अगर आपका है ना, तो जिंदगी में कई तरह के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। पर जैसे ही मैंने परेशान शब्द बोला तो आप कहेंगे हाँ रोग होते बहुत हैं। पर एक बात बताइए, रोग होते हैं तो रिकवरी भी कितनी फास्ट होती है। यानी मिथुन लग्न वालों पर ईश्वर की असीम कृपा है, जिसके कारण रोग की रिकवरी हो जाएगी। और तो और दर्शकों, अगर कोई दुर्घटना हो गई तो देखिए ईश्वर की कृपा, अस्पताल आसपास ही होगा। मतलब यह है दर्शकों कि मिथुन लग्न में दुर्घटना परेशानी का जब योग आता है तो उसका हल आमने सामने आसपास ही होता है। ये ईश्वर ने इस लग्न में एक असीम कृपा करी हुई है। इसीलिए रोग से लड़ने की क्षमता बहुत है, विल पावर बहुत है, इसीलिए रिकवरी भी बहुत है। साथ ही शत्रुता, क्या आप पालेंगे शत्रुता? नहीं, आप किसी से शत्रुता नहीं पालेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि अगर कोई शत्रुता आपसे पालेगा फिर तो भाई क्या करें, डिफेंस करना हर किसी का राइट होता है और मिथुन लगन वाला तो पूरी तरह से डिफेंस करता है। तो इसलिए आप खुद शत्रुता की शुरुआत कभी नहीं करने वाले हैं, लेकिन शत्रुता निभाने में एकदम पक्के होते हैं। ऐसा मैंने इसलिए बोला दर्शकों क्योंकि आप समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो शत्रुता पाल के भी कभी कोई समाज में ढंग से अपना नाम बना पाया, और आपको नाम बनाने की इच्छा तो हमेशा रहती है। मान सम्मान सबसे ऊपर आता है, उसके बाद आता है आपका परिवार, उसके बाद आती है धन संपत्ति, उसके बाद आता है आपका कार्य क्षेत्र और लास्ट में आप खुद आते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एक खास नेचर होती है सैक्रिफाइसिंग। अपने लिए लोगों से कुछ खास कहते नहीं हैं, अपने मुंह से डिमांड करते नहीं हैं, पर अगर कोई दिल से आपके लिए कुछ कर देना फिर आप उस बात को कभी भूलते भी नहीं हैं। एक सीधे शब्दों में बोलूं दर्शकों, मिथुन लग्न वाले एहसान फरामोश नहीं होते। किसी ने आपकी हेल्प करी तब आप उसकी हेल्प हमेशा करेंगे और उसके लिए हर जगह जाकर खड़े हो जाएंगे। एक बात और दर्शकों, जो अभी तक सिर्फ व्यक्तित्व की बता रहा हूं, अभी आपका दूसरों के साथ कैसा संबंध रहेगा ये नहीं बताया है। तो व्यक्तित्व के तौर पर एक बात ईश्वर ने आपके मन में डाल रखी होती है, वो क्या? आप धर्म, ईश्वर, इंसानियत, इन सब बातों पर बहुत गहराई से विश्वास करते हो। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, आप दूसरे धर्म पे भी विश्वास कर लोगे। कहने का मतलब हर चीज को अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना धर्म, अपना रिलीजन नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि आपको भगवान यानी अपने किसी भी भगवान पर पूरा भरोसा है। इसलिए इन बातों पर आप बहुत डिटेल में एनालिसिस करके विश्वास करते हो और आप मानते हो कि कर्म और भाग्य का एक संबंध जरूर होता है। इसलिए आप कर्म से पीछे नहीं हटते, पर ये भी नहीं कहते कि सिर्फ कर्म ही सब कुछ है। आप मानते हो कि भाग्य जरूर ईश्वर ने हमारा लिखा है और हमारे भाग्य में अच्छा होगा। इतनी पॉजिटिविटी ईश्वर ने आपके अंदर भरी हुई है, उसी हिम्मत के साथ आप खुद भी चलते हो। अपने परिवार का कोई व्यक्ति कभी ढीला पड़ जाए ना जिंदगी में, उसे भी मोटिवेट करते हो और लाइफ को आगे बढ़ाते चले जाते हो पूरी हिम्मत के साथ। अब दर्शकों एक बात बताऊंगा आपको कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि राशियां किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं, तो राशियों की हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप वहां से क्लिक करके अपनी राशि के बारे में जान सकते हैं। अगर आप लगन और राशि की कंबाइंड वीडियो देखना चाहते हैं, यानी आप देखना चाहते हैं कि आपका वृश्चिक लगन है मान लीजिए और मकर राशि है, तो दोनों मिलकर आप पर कैसे प्रभाव डालेंगी, उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हमने मिक्स वीडियोस डाल रखी हैं। वहां से आप अपने लगन और राशि की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही ये सीरीज तो है ही जो हम डाल रहे हैं कि लगन और लग्नेश के भविष्य फल,
ये किस तरह से आप पर प्रभाव डालेंगे, इनकी भी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे और आप फिर देख सकते हैं कि आपका लगन या आपकी राशि दोनों किस तरह से आप पर प्रभाव डाल रहे हैं। और इनमें से जो भी वीडियोस आपको अच्छे लगे ना, उन्हें लाइक जरूर कर दीजिएगा दर्शकों। साथ ही ये वीडियो भी अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा। तो आइए अब शुरुआत करते हैं इस बात की कि आप समाज में अलग अलग लोगों के साथ किस तरह से संबंध बना के रखते हैं। यानी व्यक्तित्व एक बात रही जो मैंने वीडियो के पहले हिस्से में बताई। अब व्यक्ति कैसे हो, यानी आप जीवन साथी कैसे हो, आप अगर माता या पिता हैं तो कैसे हैं, आप संतान हैं तो कैसे हैं, आप ऑफिस में कार्य करते हैं तो कैसे हैं। तो चलिए बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं कि आप संतान कैसे हैं। संतान ऐसे हैं दर्शकों जो कभी अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ेंगे। आपके माता पिता आपको घर से बाहर भी निकाल दें तो खड़े रहेंगे इतनी देर और कुछ मिनट, कुछ घंटे और कुछ दिनों बाद वापसी आ जाएंगे। यानी मिथुन लगन वाले बहुत अच्छी संतान होते हैं, पूरे ओबीडियंट होते हैं और पूरा ढंग से अपने माता पिता का सहयोग करते हैं। कभी कभी नाराजगी पाल लेते हैं लेकिन फिर कुछ समय बाद अपनी नाराजगी जाहिर भी कर देते हैं, क्योंकि आपको क्या बनाना आता है, संबंध। तो फिर माता पिता से कैसे संबंध तोड़ सकते हो, अपने माता पिता की आखिरी क्षणों तक भी सेवा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर होते हो, यानी संतान अच्छी। अब बात करते हैं मित्र कैसे होते हो। मित्र ऐसे होते हो जो कहीं ना कहीं मित्रता में 2 कदम नहीं 2000 कदम भी आगे बढ़ सकता है। अपने मित्रों के लिए कहीं भी किसी भी पल आप तैयार खड़े हो, उनका तो सहयोग लेते ही लेते हो, उनका सहयोग करते भी हो। और मैंने वीडियो के एक हिस्से में बताया है कि आप हर किसी को मित्र नहीं बनाते, लोगों के साथ रहते हो समाज में, पर मित्र गिने चुने किसी 1-2 के साथ ही मित्रता करते हो और उसमें भी कोई एक ही मित्र होगा जो आपकी सारी बातें डिटेल में जानते होंगे। क्योंकि मित्रों में भी आप सब में क्लासिफिकेशन कर लेते हो कि किसी से पर्सनल बात करते हो, किसी से प्रोफेशनल बात करते हो और किसी से सिर्फ उसी की बात करते हो और उसके साथ इसलिए मित्रता करते हो कि आप उसकी हेल्प कर सकें। तो यानी आप मित्र भी बहुत अच्छे होते हो। अब आगे बढ़ते हैं कि आप ऑफिस यानी अपनी कार्य क्षेत्र में कैसे होते हो। देखिए, कार्य क्षेत्र में 2 बातें हो सकती हैं, या तो आप जॉब करते होंगे या फिर अपना व्यवसाय करते होंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो या तो आप बॉस होंगे या फिर एम्प्लॉय होंगे, और ऑब्वियसली हर बॉस भी एक एम्प्लॉय ही होता है। तो अब बॉस कैसे हैं? अब बॉस इतने अच्छे शायद नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते ना। आप अपने एम्प्लॉयज की मजबूरियां समझ लेते हैं, उनको छुट्टियां दे देते हैं, उनकी मुसीबत अपने सर पे ले लेते हैं और अपने बॉस से 10 बातें सुनते हैं। तो इसलिए बॉस तो मैं आपको बहुत बढ़िया कह नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर एम्प्लॉय के दिलों से पूछें तो आप उनके बॉस अच्छे हैं, पर कंपनी के नजरिए से देखें तो जरा बॉस इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं। अच्छा, एम्प्लॉय कैसे हैं? यानी अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपको जो काम दिया जाता है ना, उसको पहली फुर्सत में कार्य को कंप्लीट करने की क्षमता आपके अंदर पूरी है। पर एक दिक्कत है एम्प्लॉयमेंट में दर्शकों, मिथुन लगन वालों को जितना डिजर्व करते हैं ना एज एन एम्प्लॉय, उतना फायदा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप अपने साथ दूसरों का भी काम करते हैं। आप सिर्फ अपना काम निपटा के घर नहीं भागते, और जब दूसरों का काम करते हैं ना तो अपना थोड़ा बहुत काम तो छूट ही जाता है। तो ये इस कारणवश भी है दर्शकों कि आप अपनी काबिलियत को पूरी तरह से शो ऑफ नहीं कर पाते और कभी कभी किसी कारण से आपको 2 बातें सुननी पड़ जाती हैं इन एन एम्प्लॉयमेंट। अब बात करें व्यवसाय की, कि आप अगर अपना कार्य कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें कैसे हैं? उसके अंदर दर्शकों आप बहुत बढ़िया हैं। आपने जो कॉन्टैक्ट्स बनाए, आपने जो मित्र बनाए, आपने लोगों का जो सहयोग किया, समाज में लोगों के साथ जो खड़े रहे, वो सारी बातें अब आपके काम आने वाली हैं। आप अपने कार्य में जो ग्राहक बनाएंगे या क्लाइंट्स बनाएंगे वो आपसे सेटिस्फाई होंगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे भी पर्सनली जुड़ जाते हैं। आप सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहते किसी के साथ, पर्सनल और प्रोफेशनल का ऐसा मिक्सचर बनाते हैं कि आपके क्लाइंट को लगता ही नहीं कि आप प्रोफेशनल बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है कोई घर परिवार का व्यक्ति बैठ के बातें कर रहा है और हमारी जिंदगी की परेशानियां या हमारे ऑफिस वर्क को सॉर्ट आउट कर रहा है, यानी सॉल्व कर रहा है। इसीलिए अपना काम मिथुन लगन वालों के लिए सबसे बेहतर रहता है, या फिर जहां पर पब्लिक डीलिंग करनी हो, यानी जॉब में भी या तो बहुत सारी पब्लिक से डील करनी हो तो बड़ा मजेदार काम लगता है आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बेहतर बनती है।
इसलिए बोल रहा हूं, या तो अपना काम नहीं तो पब्लिक डीलिंग वाला काम बहुत सूट करने वाला है आपको। दर्शकों, समाज में कैसे होते हो, यानी एक व्यक्ति जो समाज में है, एक सिटीजन है, वो कैसा है? बहुत बेहतरीन। जिस देश में भी हो उस देश को अपना मानते हो, अपने देश को याद करते हो अगर विदेश में हो तो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिस देश में हो उसके फेथफुल नहीं हो। ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है आपके अंदर, इसीलिए जो समाज में ठीक है वही बोलते हो, असामाजिक तत्वों का साथ नहीं देते हो। और यही कारणवश कि कभी कभी लोग आपको नापसंद करते हैं, पर जो लोग नापसंद कर रहे हैं ना, जरूर उनके मन में कोई लालच होता है दर्शकों। तो इसलिए मिथुन लगन वालों, जिस मस्ती में हो बढ़िया से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, समाज में भी आप फैंटास्टिक हो। साथ ही जीवन साथी कैसे हो? आप अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग करते हो, क्योंकि मिथुन लगन वाले अपने जीवन साथी के साथ कदमों में पीछे नहीं हटते हैं। चाहे जीवन साथी के साथ ग्रह संबंध कैसे भी बन रहे हों, पीछे हटने का मतलब ही नहीं बनता है। और वहां पर आपको कोई कुछ भी बोल दे, आप उनके साथ खड़े रहेंगे उनके मुसीबत के समय। और आपके जीवन साथी को समझ में भी तभी आता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं जब उनके सर पर कोई मुसीबत पड़ती है, क्योंकि मिथुन लगन वाला मुसीबत में साथ देने की काबिलियत सबसे ज्यादा रखता है। साथ ही दर्शकों, एक खास बात और बताऊंगा कि आप गुरु कैसे होते हो। भाई, आप सिखाने में तो एक बढ़िया व्यक्ति हो, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला ना, मोटिवेट कर देते हो, तो बिल्कुल ऐसे ही आप मिथुन लगन के व्यक्ति हो। इसलिए बहुत डिटेल में सिखाते हो, बहुत डिटेल में बताते हो और बहुत सारे एग्जाम्पल देके बताते हो। इसलिए मिथुन लगन वाला गुरु बहुत अच्छा बनता है, टीचर बहुत अच्छा बनता है, प्रोफेसर बहुत अच्छा बनता है। ये काबिलियत आपके अंदर है। साथ ही दर्शकों, वीडियो के अंदर एक खास बातें मैं बताकर ही वीडियो को विराम दूंगा, वो है सावधानी, कि अगर मिथुन लगन के हो तो क्या सावधानी रखें। देखिए, वो बताने से पहले एक बात बताऊंगा दर्शकों, कि आपका लग्न आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण होता है कि जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसीलिए आप कहेंगे कि आचार्य जी, आपने तो बहुत डिटेल में बताया है, पर क्या फिर ग्रहों की जरूरत ही नहीं है, राशियों की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल है दर्शकों, मिथुन लगन के भी हजारों तरह के लोग होंगे, पर जो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई हैं, किसी में ये बातें ज्यादा होंगी, किसी में बिल्कुल कम होंगी, और शायद किसी में हो ही ना। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है लग्नेश, इसका कारण है अन्य ग्रहों का प्रभाव, इसका कारण है बाकी राशियों के साथ ग्रहों का प्रभाव में इनके लगन से कनेक्ट होना। यानी कभी कभी जो आपको लगता है कि शायद बातें पूरी तरह से आप पर अप्लाई नहीं कर रही, उसका कारण है बाकी विस्तृत कुंडली। लेकिन थोड़ा बहुत तो वो चीज कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि लगन का प्रभाव सबसे बड़ा प्रभाव, जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी, वैसे ही ज्योतिष शास्त्र के अंदर लग्न। तो मैं ये कहने जा रहा था दर्शकों कि सावधानी क्या रखनी है। सबसे पहली सावधानी, मिथुन लग्न वालों, अपने पैसों की, अपनी कमाई की, अपनी अर्निंग के बारे में किसी को जरा सी भी खबर मत होने देना। क्योंकि अगर आपने अपनी अर्निंग अपने मुंह से निकाल दी, आपने कहा मेरा सैलरी पैकेज हाइक होने वाला है, थोड़े समय में नौकरी छूट जाएगी। आपने कहा हमारा प्रोफेशन बड़ा अच्छा चलने वाला है, थोड़े समय में क्लाइंट्स भाग जाएंगे। यानी जहां आपने अपने धन के बारे में किसी को बताया, आपकी कमाई पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए ये सावधानी रखिएगा। दूसरी बात, वाणी अच्छी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, पर कभी कभी किसी को आप मुंह पर इतना साफ बोल देते हो जो गलत भी है। तो थोड़ा सा वाणी को, क्योंकि आप तो वैसे समाज में रहने वाले व्यक्ति हो ना, तो जो थोड़ा बहुत भी वाणी को कटु करके स्पष्ट बोल देते हो, केयर करने के कारण मत बोला करो। अगर सामने वाले को अपनी परवाह नहीं है तो आप इतनी परवाह मत करो कि उसके चक्कर में कहीं फंस जाओ। अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सावधानी ये है कि आप जोश में कुछ मत किया करो। आप जोश में बहुत कुछ कर जाते हो अपनों के लिए, और बाद में फिर आपको उस पर विचार करना पड़ता है। वो बात अलग है दर्शकों कि आप इतना विचार तो नहीं करते हो कि जो हो गया सो हो गया, कौन परवाह करता है, ऐसी सोच रखते हो। पर क्या फायदा, जोश में कभी कोई मुसीबत गले पड़ गई ना, तो थोड़ा सा इफेक्ट करेगी। तो दर्शकों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? ऐसी ही लगन से संबंधित बहुत विस्तार में अन्य वीडियो लाऊंगा। और आप अपने लगन से संबंधित अगर कुछ सवाल जानना चाहते हैं ना,
तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका लग्न कौन सा है, उस लगन से संबंधित आप क्या क्या जानना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोस में उनको इन्वॉल्व करें और आपके लगन के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी दे पाएं। तो कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव नेगेटिव जो चाहे कमेंट्स दीजिएगा, स्वागत है आपका। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा दर्शकों, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक्स तो मैं आपको जरूर दूंगा, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।